बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास BSc ADB पार्ट 1 थर्ड ईयर का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और इसमें हमने कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.1 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 और इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो ये हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड LF डैश ऑफ 2 एंड RF डैश ऑफ 2। ये आप जानते हैं ये LF डैश ऑफ 2 जो है ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है और ये जो RF डैश ऑफ 2 है ये राइट हैंड डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। फॉर द फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर माइनस 4। ये फंक्शन गिवन है, हमने इस फंक्शन को यूज करते हुए इसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इसके मॉडुलस को सॉल्व करूंगा मॉडुलस की डेफिनेशन को यूज करते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में मैं x की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर पुट करूं कि सारा फंक्शन 0 हो जाए। यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूं तो 2 की पावर 2 4 माइनस 4 0। तो इसका मतलब है फिर मैं इस फंक्शन को 2 पे ब्रेक करूंगा। ये आपने गौर करना है किस तरह से। यहाँ पे मैं लिखता हूं x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मॉडुलस की डेफिनेशन आपको याद होगी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x व्हेन x लेस देन 0 एंड प्लस x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस डेफिनेशन को यूज करते हुए मैं इस फंक्शन को ब्रेक कर रहा हूँ। इस फंक्शन में x की जगह पे अगर मैं 2 से छोटी की वैल्यू पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 और मॉडुलस में आपके पास नेगेटिव वैल्यू बनेगी। सिमिलरली आप 2 से छोटी कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर लें, हमेशा आंसर हमारे पास मॉडुलस के अंदर नेगेटिव आएगा। इस वजह से इस नेगेटिव आने की वजह से हम इसका मॉडुलस खत्म कर देंगे और बाहर नेगेटिव साइन लगा देंगे। ये मॉडुलस हम चैप्टर 1 में भी इस तरह से सॉल्व करते हैं, वो आपको याद होगा। इसी तरह से अब जो उसकी दूसरी कंडीशन है ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हमने इस फंक्शन में 2 या 2 से ग्रेटर वैल्यू पुट करके देखना है कि हमारे पास सिचुएशन किस तरह से बन रही है। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 से ग्रेटर कोई वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 3 पुट करता हूँ, अगर 3 की पावर 2 माइनस 4 और ये होगा 9 माइनस 4 और ये मॉडुलस के अंदर हमारे पास आंसर आएगा +5। तो इसका मतलब ये है 2 और 2 से ग्रेटर हर वैल्यू पे ये फंक्शन हमें मॉडुलस के अंदर पॉजिटिव आंसर देगा। तो इस वजह से फिर हम इसका मोड खत्म कर देंगे और अब बाहर नेगेटिव साइन ही लगाएंगे। नेगेटिव साइन फर्स्ट केस में हमने इसलिए लगाया था क्योंकि 2 से छोटी हर वैल्यू पे ये फंक्शन मॉडुलस के अंदर हमें नेगेटिव वैल्यू दे रहा था। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम एक स्टेप करके इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस दोनों का साइन चेंज कर देगा, माइनस x स्क्वायर प्लस 4 ये वैसे ही रहेगा। कंडीशंस हैं x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब हम इस फंक्शन का लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्यों? क्योंकि हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चाहिए। तो इस पर्पस के लिए मुझे इस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। f डैश ऑफ x इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस 2x, पावर लगाएंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए, और ये 4 0। इसी तरह से x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 4 कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। और ये है x लेस देन 2 और ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब आप इस फंक्शन को यूज करते हुए इसका लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं पहले बात करूं लेफ्ट डेरिवेटिव की LF डैश ऑफ 2, तो अब आपने इस फंक्शन के उस पार्ट में 2 पुट करना है जो 2 से छोटी वैल्यू पे डिफाइंड है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ना, जिस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। तो ये देखें ये वाली जो कंडीशन है इसकी पहली x लेस देन 2, इस हिस्से में हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे 2। तो ये है -2 इंटू 2, आंसर आ गया -4। दिस इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की।
तो अब हम फंक्शन के उस हिस्से में 2 पुट करेंगे जो 2 से ग्रेटर वैल्यू पे डिफाइन है, क्योंकि ये राइट हैंड डेरिवेटिव है, जिस तरह से राइट हैंड लिमिट होती है ग्रेटर देन 2 के लिए, तो ग्रेटर देन 2 वाली ये कंडीशन है। इसमें फंक्शन क्या है 2x, 2 और x की जगह में हमने 2 पुट करना है, तो ये हमारे पास 4 आ गया है राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बल्कि अब इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये तीनों क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने अच्छी तरह से समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है एंड एफ इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। हमें एक पीस वाइज फंक्शन दिया गया है जो कि ये स्टेटमेंट पे हमें ये कहा गया है कि ये कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। कहाँ पे? एक्स इज इक्वल टू 1 पे। अब हमने ये प्रूव नहीं करना, ना ही इसकी कंटिन्यूटी प्रूव करनी है, ना इसकी डिफरेंशिएबिलिटी प्रूव करनी है, बल्कि ये दोनों बातें हमें गिवन है। हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो बात क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंटिन्यूटी की। फर्स्ट वी यूज कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो चूंकि स्टेटमेंट में हमें ये गिवन है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1 एज f is continuous at x is equal to 1। तो कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या थी, डेफिनेशन क्या थी उसकी? f of 1 is equal to left hand limit and this is equal to right hand limit। फंक्शन चूंकि 1 पे कंटिन्यूअस है तो फिर ये तीनों कंडीशंस होल्ड करेंगी ना। कंटिन्यूटी की यही डेफिनेशन थी ना कि तीनों का आंसर इक्वल आता है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो अब इक्वल टू 1 पे कंडीशन कौन सी है? ये इक्वल टू 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है? ax प्लस बी। हम यहाँ पे कौन सा पार्ट यूज करेंगे फंक्शन का? ax प्लस बी, और x की जगह पे हमने क्या पुट करना है? 1 प्लस बी इक्वल्स टू लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। अब इसके लिए फंक्शन का हम कौन सा पार्ट लेंगे? देखें ये अब 1 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पे 1 से छोटी वैल्यूज होती हैं, तो फंक्शन का कौन सा पार्ट x की उन वैल्यूज पे डिफाइंड है जो 1 से लेस है। तो ये कंडीशन है x लेस देन 1। इसके कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन का कौन सा पार्ट है? x क्यूब। तो फिर हम यहाँ पे x क्यूब यूज करेंगे इक्वल्स टू, ये राइट हैंड लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 प्लस। अब पॉजिटिव का मतलब ये है कि हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, और 1 के राइट साइड पे 1 से ग्रेटर वैल्यूज होती हैं। अब हमने फंक्शन का वो वाला पार्ट लेना है जो x की उन तमाम वैल्यूज पर डिफाइन है जो 1 से ग्रेटर है। तो ये दूसरी कंडीशन है, देखिए ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इससे कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन का पार्ट कौन सा है? ax प्लस b। तो यहाँ पे फिर हम ये वाला पार्ट यूज करेंगे। डेफिनेशन की समझ आ गई। ये आपका मान जाएगा a प्लस बी। इसमें अब हम लिमिट पुट करेंगे, पुट तो 1 ही करना ना, x अप्रोचेस टू 1, 1 का क्यूब इक्वल्स टू, और यहाँ पे भी जब हम लिमिट पुट करेंगे x की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस बी। अब ये दोनों सेम है, ये दोनों 1 की इक्वल है, तो हम इसको फिर a की कंडीशन यूज कर लेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। ये एक इक्वेशन हमने बनाई है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज करते हुए। सिमिलरली अब हम डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ मूव करते हैं। ये भी हमें गिवन है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल टू 1, लेकिन इसकी डेफिनेशन को अप्लाई करने से पहले मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लूंगा, क्योंकि हमें पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी में हमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ती है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की और राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो इसलिए मैं इस फंक्शन का पहले डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ। f डैश ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर रूल लगेगा। पावर शुरू में पावर में एक माइनस, और आगे पावर के बगैर का डेरिवेटिव वो 1 होता है। कंडीशन है x लेस देन 1,
सिमिलरली जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, a तो कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 प्लस b कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 और कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इस तरह से हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। अब चूंकि कंडीशन ये है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, सिंस f इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, तो फिर ये कंडीशन होल्ड करेगी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव के। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब आपको पता है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होती है x अप्रोचेस टू 1 माइनस, अब हमने यहाँ पे इस फंक्शन का जिसका हमने डेरिवेटिव लिया है, इसका हमने वो वाला पार्ट लिखना है जो x की उन वैल्यूज पे डिफाइन है जो 1 से लेस है। तो लेस देन 1 वाली कंडीशन ये है ना, तो हम फंक्शन का ये वाला पार्ट ले लेंगे 3x² इज इक्वल टू, अब ये है राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, अब हमने फंक्शन का वो पार्ट लेना है जो 1 से ग्रेटर वैल्यूज पे डिफाइंड है, राइट हैंड लिमिट है ना ये। तो ये वाला पार्ट हम लेंगे, ये देखें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये क्या है a। अब यहाँ पे तो आप लिमिट पुट कर देंगे 3 इंटू 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं तो लिमिट खत्म हो जाएगी, ये a रह जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमें a की वैल्यू यहाँ से मिल गई है विच इज 3। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में और हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। पुटिंग 1, a है 3 प्लस b इक्वल्स टू 1, 3 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा और b की वैल्यू क्या आ गई फिर -2। सो दीज आर रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। ये भी उन्हीं कंडीशंस पे फॉलो करते हुए हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने अभी क्वेश्चन 7 किया है। इसमें भी हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है और कंडीशन ये है कि हमने a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है, जबकि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है एट x इज इक्वल टू π/6। तो उस तरह से पहले मैं बात करूंगा कंटिन्यूटी की, सिंस f of x is continuous at x is equal to π/6। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है? f of π/6 ये इक्वल होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के माइनस f of x एंड ये इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के π/6 प्लस f of x। अब ये f of π/6 का मतलब ये है कि हमने फंक्शन में डायरेक्ट जब ये π/6 पुट किया है तो हमें फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है। अब हमने देखना है कि π/6 पे इक्वालिटी कहाँ पे है, तो ये आप गौर करें तो x लेस देन इक्वल टू π/6 है, तो इस कंडीशन के कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है sin 2x। तो हम फिर f of π/6 पे ये वाली वैल्यू यूज करेंगे और x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे π/6। इसी तरह से जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे x अप्रोचेस टू π/6 माइनस, अब हमने फंक्शन का वो पार्ट लेना है जो x की उन वैल्यूज पे डिफाइन है जो π/6 से लेस है। अब लेस देन वाली कंडीशन भी यही है, आप देख सकते हैं ये x लेस देन इक्वल टू π/6 है, तो फिर हम इस जगह पे भी फंक्शन का यही पार्ट यूज करेंगे sin 2x। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 पॉजिटिव। अब हमने चूंकि राइट हैंड लिमिट सॉल्व कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट में हमने फंक्शन का वो पार्ट लेना है जो x की उन वैल्यूज पे डिफाइन है जो π/6 से ग्रेटर है। अब हमने ग्रेटर देन वाली कंडीशन देखनी है, वो ये है दिस इज x ग्रेटर देन π/6। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग फंक्शन का कौन सा पार्ट है ax प्लस b। अब हम इन लिमिट्स को इवैल्यूएट कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये बन गया sin π/3। इसमें भी आप लिमिट पुट कर दें, sin 2 इंटू एक्स की जगह पे π/6 और इक्वल्स टू यहाँ पे x की जगह पे पुट तो π/6 ही करना है ना, a इंटू π/6 प्लस b।
अब हम इनको आगे मजीद इवेलुएट कर लेते हैं। साइन पाई बाय 3 इक्वल होता है स्क्वायर रूट 3/2 के, इक्वल्स टू ये भी यही बनेगा 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, ये भी पाई बाय 3 है तो साइन पाई बाय 3 स्क्वायर रूट 3/2 इक्वल्स टू ये वैसे ही आ जाएगा a इंटू ये है जी पाई बाय 6 प्लस बी। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे हम a की कंडीशन पे यूज करेंगे a पाई बाय 6 प्लस बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। जिस तरह से हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को यूज किया है उसी तरह से हम अब डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन को यूज करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में हमारे पास गिवन है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है एट x इक्वल टू पाई बाय 6। तो इस पर्पस के लिए पहले मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लूंगा। डेरिवेटिव इसका क्या होगा, f डैश ऑफ x इक्वल्स टू साइन का डेरिवेटिव आपको पता क्या होता है cos 2x। अब आगे हम एंगल का डेरिवेटिव लेंगे, एंगल क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव हम लेंगे तो 2 तो है कांस्टेंट, ये साइड पे हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1। कंडीशन आगे क्या है 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6। और अब ये जो दूसरा पार्ट है फंक्शन का, इसका भी हमने डेरिवेटिव लेना है। जब हम ax का डेरिवेटिव लेंगे, a तो है कांस्टेंट, ये साइड पे हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 और b चूंकि कांस्टेंट फंक्शन है इसका डेरिवेटिव 0। और यहाँ पे कंडीशन क्या है पाई बाय 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। अब एक स्टेप हम और कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। 2 को मैं शुरू में लिख देता हूँ 2 cos 2x और ये आपका रह गया a। कंडीशन भी हम लिख लेते हैं वैसे ही, और पाई बाय 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। अब चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू पाई बाय 6 एज f इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई बाय 6, तो फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसकी इक्वल होगा राइट हैंड डेरिवेटिव के। और ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 6 माइनस। अब हमने ये जो अभी फंक्शन का डेरिवेटिव लिया ना, इसी में से वो वाला पार्ट लेना है जो x की उन वैल्यूज पे डिफाइन है जो पाई बाय 6 से लेस है। तो लेस देन पाई बाय 6 की कंडीशन कौन सी है, ये वाली। इसके कोरेस्पोंडिंग फंक्शन क्या है 2 cos 2x। सिमिलरली राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है राइट हैंड लिमिट पाई बाय 6 प्लस, अब हमने इसमें से वो वाला पार्ट लेना है जो x की उन वैल्यूज पे डिफाइन है जो पाई बाय 6 से ग्रेटर हैं। और ग्रेटर देन वाली कौन सी कंडीशन है, ये x ग्रेटर देन पाई बाय 6। तो इसके कोरेस्पोंडिंग फंक्शन का कौन सा पार्ट है a। अब हम इन लिमिट्स को इवैल्यूएट करते हैं। लिमिट पुट करेंगे इसमें x की जगह पे cos 2 इंटू पाई बाय 6 पुट करेंगे इसमें, और ये तो a रहेगा ना, a कांस्टेंट है, x क्योंकि वेरिएबल नहीं है इधर तो लिमिट वैनिश हो जाएगी, बाकी रह गया a। अब इसको इवैल्यूएट करें 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 इंटू cos पाई बाय 3 इक्वल्स टू a। cos पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है 1/2 के, इक्वल्स टू a। 2 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास a की फाइनल वैल्यू क्या आ गई 1। तो ये जो अब a की वैल्यू आई है ये हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो b की वैल्यू मिल जाएगी। इक्वेशन 1 में अगर मैं इसको पुट करूँ, इक्वेशन 1 ये पड़ी हुई है, a की जगह पे हमने पुट करना है 1, तो ये हो जाएगा जी 1 इंटू पाई बाय 6 प्लस b इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2। b को इधर रहने दें, पाई बाय 6 को उधर ले जाएं, ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा माइनस पाई बाय 6। तो ये आपके पास b की रिक्वायर्ड वैल्यू आ गई। तो ये a और b की हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 8 भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट क्या है कि लेट f of x equals to x into tan hyperbolic 1/x when x not equal to 0 and f of 0 is equal to 0 when x is equal to 0। ये दो कंडीशंस गिवन है
डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 0। हमने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी भी डिस्कस करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी भी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन में डायरेक्ट वो पॉइंट पुट करते हैं जिस पे हम उसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो वो पॉइंट क्या है, 0। तो एफ ऑफ 0 गिवन है हमारे पास, क्या है, 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस एफ ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस फंक्शन का कौन सा पार्ट लेंगे, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे x 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 के इक्वल तो नहीं है ना, जैसे इधर उसने बताया कि x नॉट इक्वल टू 0। तो हम फंक्शन का ये वाला पार्ट लेंगे, x इंटू टेन हाइपरबोलिक 1/x। अब लिमिट का थ्योरम यूज करते हुए ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लिमिट दोनों पे सेपरेट हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, x पे लेना कर देंगे, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव टेन हाइपरबोलिक 1/x पे लिमिट सेपरेट हो जाएगी। इसका आंसर तो 0 जाएगा जब हम x के पे 0 पुट करेंगे। अब इसके साथ दो बात करते हैं, हम इसमें डायरेक्ट लिमिट ही पुट कर सकते हैं। ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस टेन हाइपरबोलिक का हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला क्या था, e पावर 1/x माइनस e पावर माइनस 1/x डिवाइडेड बाय e पावर 1/x प्लस e पावर माइनस 1/x। अब ये तो साथ 0 चल रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ, ये आपने गौर करना है, ये चूंकि x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, तो जब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1/0 तो ये बनेगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा e की पावर प्लस इन्फिनिटी। तो e की पावर प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, तो ये एक अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगी। तो हम इस पे फिर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। ये तो 0 ही चलेगा आपके साथ, इस पे हम थोड़ा सा काम करेंगे। ये है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, ये e की पावर 1/x ऐसे ही रहने दें, इसको 1 के डिनोमिनेटर में लेंगे ताकि ये e की पावर पॉजिटिव हो जाए 1/x डिवाइडेड बाय, यही काम नीचे करना है, e की पावर 1/x प्लस 1/e की पावर 1/x 0। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, ऊपर नीचे एलसीएम ले लें, एलसीएम ऊपर क्या आएगा, e की पावर 1/x, ये जाके ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा e की पावर 2/x माइनस 1। सिमिलरली नीचे भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा e की पावर 1/x, और ये e की पावर 1/x ऊपर e की पावर 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 2/x प्लस 1। अब ये कैंसिल, ये x था, तो बाकी हमारे पास फिर क्या रह गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव e पावर 2/x माइनस 1 ओवर e पावर 2/x प्लस 1। अब हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं, 0 e पावर 2/0 माइनस 1 ओवर e पावर 2/0 प्लस 1, ये 0। अब ये 2/0 e की पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, प्लस इन्फिनिटी नहीं बनेगा। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी बनेगा। ये -1 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली ये भी e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी को प्लस में चेंज करने के लिए 1 के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, -1 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली यहाँ भी ये काम करेंगे, +1। अब e की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, और एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 के इक्वल होता है। 0 इंटू 0 -1 ओवर, ये भी 0 हो जाएगा, +1। तो यहाँ पे फिर हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, -1, और -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन जाएगा। ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इस फंक्शन को इवेल्युएट करके ये हमने वैल्यू फाइंड कर ली है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका आंसर 0 आया है।
अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस फंक्शन वही रहेगा x, और इस टेन हाइपरबोलिक एक्स के पे वही फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे e पावर 1 ओवर एक्स माइनस e पावर माइनस 1 ओवर एक्स डिवाइडेड बाई e पावर 1 ओवर एक्स प्लस e पावर माइनस 1 ओवर एक्स। अब उसी तरह से लिमिट दोनों पे सेपरेट करेंगे। x पे लिमिट लगा और इस पार्ट पे लिमिट अलग हो जाएगी e पावर 1 ओवर एक्स माइनस e पावर माइनस 1 ओवर एक्स डिवाइडेड बाई e पावर 1 ओवर एक्स प्लस e पावर माइनस 1 ओवर एक्स। अब ये तो जीरो बनेगा, जिस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट को इवैल्यूएट करते हुए हमने देखा था, ये तो जीरो ही रहेगा। इसमें हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये एक अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम राइट साइड, तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा e पावर इन्फिनिटी, जो कि इन्फिनिटी होता है, तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो अब हम इस पर थोड़ी सी वर्किंग करेंगे। ये है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, और यहाँ पे वही काम करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1 के डिनोमिनेटर में ले आते हैं, 1 ओवर e पावर 1 ओवर x। सिमिलरली यही काम नीचे करेंगे, प्लस 1 ओवर e पावर 1 ओवर x। एलसीएम लेके मैं ये एक स्टेप यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा। एलसीएम लेने के बाद आपके पास ये वाली सिचुएशन बन जाएगी e पावर 2 ओवर x माइनस 1 ओवर e पावर 2 ओवर x प्लस 1। लेकिन यहाँ पे देखें सिचुएशन फिर वही है कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे फिर इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो फिर हम यहाँ पे एक और काम कर रहे हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहाँ पे मैं e की पावर 2 ओवर x कॉमन लेने लगा हूँ, न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। यहाँ पे रह जाएगा 1, और यहाँ पे चूंकि ये नहीं है तो ये 1 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा e पावर 2 ओवर x। सिमिलरली यही वर्किंग डिनोमिनेटर में e पावर 2 ओवर x कॉमन, ये 1 प्लस 1 ओवर e पावर 2 ओवर x, ये कैंसिल। अब हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं 1 माइनस 1 ओवर e की पावर, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो 2 ओवर 0 प्लस इन्फिनिटी होगा क्योंकि ये राइट हैंड लिमिट है। सिमिलरली 1 प्लस 1 ओवर e पावर इन्फिनिटी, तो 0 इंटू 1 माइनस e पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, एनी नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, और वो नंबर नॉन जीरो होना चाहिए। ये किसके ऊपर होता है 0 के, डिवाइडेड बाय 1, ये भी 0 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर क्या आ गया 1, और ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0। ये आपकी इक्वेशन 3 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 आया था, उसी तरह से राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0 आया है, और यहाँ पे इक्वेशन 1 भी 0 है। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तीनों का आंसर सेम आया है। तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं एज f of 0 equals to limit x approaches to 0 left hand limit, and this is equal to right hand limit. So f of x is continuous at x is equal to 0। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हमने प्रूव किया है कि ये फंक्शन जो है ये x इक्वल 0 पे कंटिन्यूस है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंटिन्यूटी की आपको समझ आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ। नाउ वी चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन क्या थी, f डैश ऑफ x equals to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h।
अब इसमें हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है, इसमें डायरेक्ट वो पॉइंट पुट करना है जिस पे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना चाहते हैं। वो पॉइंट क्या है, 0। इसमें 0 पुट कर दें, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 f of 0 प्लस एज माइनस f of 0 डिवाइड बाई एज। एक स्टेप हम यहाँ पे और करते हैं, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0, ये रह जाएगा f of एज माइनस f of 0 डिवाइडेड बाई एज, और ये है f डैश ऑफ 0। अब हमने इस फंक्शन को यूज़ करते हुए f of एज फाइंड करना है और f of 0 फाइंड करना है। अब f of एज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की जगह पे क्या पुट करेंगे, एज, तो वो f of एज आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, f डैश ऑफ 0, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0। यहाँ पे जब हम x की जगह पे एज पुट करेंगे f of एज फाइंड करने के लिए, तो ये बनेगा एज टेन हाइपरबोलिक 1/h, सही हो गया। और ये है माइनस, अब f of 0 फाइंड करने के लिए यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, एज। अब ये एज तो इस एज से कैंसिल हो गया, ये रह गया f डैश ऑफ 0 इक्वल्स टू लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 टेन हाइपरबोलिक 1/h। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को किस तरह डिनोट करते हैं हम, एल एफ डैश ऑफ 0, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 माइनस फंक्शन क्या है, टेन हाइपरबोलिक 1/h। अब इसको भी हम उसी तरह से इवेलुएट करेंगे टेन हाइपरबोलिक का फार्मूला लगाते हुए, जिस तरह से हमने कंटिन्यूटी में डिस्कस किया था। फार्मूला क्या था, लिमिट एज अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, फार्मूला है जी e की पावर 1/h माइनस e पावर माइनस 1/h डिवाइडेड बाय e पावर 1/h प्लस e पावर माइनस 1/h। अब इसमें चूंकि ये वर्किंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं x की फॉर्म में जब हमने क्वांटिटी डिस्कस की थी, तो यहाँ पे मैं कुछ स्टेप डायरेक्ट करूँगा। इसको मैं पहले 1 के डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा, e की पावर माइनस 1/h को ऊपर भी नीचे भी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव e पावर 1/h माइनस 1/e की पावर 1/h डिवाइडेड बाय e पावर 1/h प्लस 1/e पावर 1/h। अब आप ऊपर नीचे एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद सिंप्लीफाई जब हम कर देंगे तो आपके पास इस तरह से सिचुएशन बनेगी, e पावर 2/h माइनस 1 डिवाइडेड बाय e पावर 2/h प्लस 1। यहाँ पे मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। अब आप यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब एज 0 को अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पे 0 से छोटी वैल्यूज होती है, मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यूज का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे ना, तो 2/0 इन्फिनिटी नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा इस लेफ्ट हैंड लिमिट की वजह से। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे e पावर 2/0 माइनस 1/e पावर 2/0 प्लस 1, तो ये e की पावर 2/0 हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, माइनस 1/e पावर ये भी माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 इक्वल्स टू, इस इन्फिनिटी को पॉजिटिव करने के लिए 1 के डिनोमिनेटर में ले आए, इधर भी प्लस 1। अब e पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होता है, और एनी नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ये 0 के इक्वल होता है, माइनस 1 ये भी 0 ये प्लस 1। तो आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस 1। सिमिलरली अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, और राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे अब ना हम ये वाली कंडीशन को लेके आगे कंटिन्यू करेंगे, पिछले स्टेप सेम होंगे, तो इसलिए मैं इसी को उठा लेता हूँ। ये क्या है, e पावर 2/h माइनस 1/e पावर 2/h प्लस 1। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, वो किस तरह, क्योंकि यहाँ पे जब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूंगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट में तो हमने जब पुट किया तो वो माइनस इन्फिनिटी हो गया, और डिनोमिनेटर में ला के उसको हमने
प्लस इन्फिनिटी कर दिया। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ तो ये ऊपर ही इन्फिनिटी मान रहा है, 2/0 इन्फिनिटी ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो फिर हम इस चीज़ से बचने के लिए एक यहाँ पे काम करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी e की पावर 2/h कॉमन ले लेंगे, e की पावर 2/h यहाँ से भी कॉमन, 1 माइनस 1/e की पावर 2/h। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी e की पावर 2/h कॉमन लिया, तो यहाँ पे रह गया 1 प्लस 1/e की पावर 2/h, ये कैंसिल हो गया। अब आप इसमें लिमिट पुट कर दें, लिमिट क्या है जी, h अप्रोचेस टू 0, 1/e की पावर, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे 2/0 इन्फिनिटी, e पावर इन्फिनिटी 1 प्लस सिमिलरली यहाँ पे 0 पुट करेंगे 2/0 इन्फिनिटी, 1/e की पावर इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, सिमिलरली ये भी 0। तो हमारे पास राइट हैंड डेरिवेटिव का फाइनल आंसर क्या आ गया, 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर -1 आया था, जबकि राइट हैंड डेरिवेटिव का आंसर +1 आया है। सो एज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये फंक्शन 0 पे कंटिन्यूस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आया, जबकि डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन ये ज़रूरी है कि अगर कोई फंक्शन किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आंसर राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आना चाहिए, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इसलिए फिर हमने ये कह दिया है कि ये फंक्शन जो है ये x इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा।